10वां ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर, जो द्वारका में है। हैदराबाद से ओढ़ा ग्राम में स्थित है। वहीं पर ये नागेश्वर धाम भगवान का ज्योतिर्लिंग है, जिसकी बहुत सुंदर कथा है। एक और ऋषि की शरण में जाकर के जिस राजा ने भगवान का भजन करके प्रार्थना की थी, वही दूसरे जन्म में वैश्य समाज में, बनिए समाज में व्यापारी बना। और उस व्यापारी का नाम था सुप्रिय। कहते कि सुप्रिय नाम का व्यापारी व्यापार करना जाता था, और वहीं पर दारू का नाम का एक राक्षस जो जमीन को उठाकर कहीं भी उठा देता था। नदी के नाव से व्यापार करता हुआ सुप्रिय जैसे ही संध्या करने के लिए उतरा, शिवलिंग की स्थापना करके पूजन किया, तो राक्षस तुरंत प्रकट हो गया। भगवान शिव की आराधना की, पूजा की, प्रार्थना की, तो भगवान शिव उनके सामने भी प्रकट हो गए और सुप्रिय नाम के वैश्य की रक्षा की। और वहीं पर भगवान शिव नागेश्वर नाम से विख्यात हो गए। और 11वां ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम। कौन सा ज्योतिर्लिंग है? रामेश्वरम। उसकी कथा तो आप जानते हैं। भगवान शिव जब गए और समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, तो प्रतीक्षा करने के लिए भगवान शिव को मनाने के लिए शिवलिंग की स्थापना की प्रभु श्री राम ने। हनुमान जी ने गंगोत्री से कावड़ के रूप में भगवान शिव को गंगाजल चढ़ाने के लिए लाए। पहली कावड़ हनुमान जी लाए त्रेता युग में, गंगोत्री से लेकर पहुंचे, जाकर शिवलिंग को जो गंगा जल चढ़ाया, भोलेनाथ प्रकट हो गए। श्री राम जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के वरदान दिया, आपके नाम से ही ये ज्योतिर्लिंग विख्यात होगा। तेलुगु और अन्य रामायणों में इसका बहुत सुंदर वर्णन आता है कि जब शिवलिंग की स्थापना तो हो गई, लेकिन पूजा कौन कराए? तब किसी ने जंगल में बताया कि यहाँ के लंकापति रावण जो है वो परम विद्वान है, शिव की पूजा उनसे बढ़िया कोई नहीं करा सकता। कहते लक्ष्मण को भेजा, पर लक्ष्मण ने राम जी की पत्रिका दी, भोजपत्र में प्रभु ने लिख के दिया कि हमारा यहाँ भगवान शिव का अभिषेक, रुद्राभिषेक कराने के लिए पधारिए, आपका स्वागत है। मगर लक्ष्मण के मन में तो था रावण तो हमारा शत्रु है, इसलिए लक्ष्मण ने बिना प्रणाम किए रावण के दरबार में राम जी की पत्रिका दे दी। तब रावण ने उसका जवाब दिया, तुलसी जी ने उसको लिखा विनय पत्रावली में, आव नहीं आदर नहीं, नई नैनन कोने तुलसी वहां न जाइयो चाहे कंचन बरसो। श्रीमान जी आपके अभिषेक के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन जब सम्मान ही आपके यहाँ नहीं है तो ब्राह्मण को तो सम्मान चाहिए। दक्षिणा कम मिल जाए मगर सम्मान ज्यादा हो जाए तो ब्राह्मण का पद बढ़ जाता है। लक्ष्मण गए, राम जी को पत्रिका दी, बोले कहाँ बुलाया तुमने? राम जी ने पत्रिका पढ़ी, समझ गए। बोले लक्ष्मण तुमने प्रणाम किया था? बोले शत्रु को प्रणाम करो। प्रभु श्री राम ने कहा मतलब के लिए तो लोग बाप बना लेते हैं, किसको बना लेते हैं? बोलो ना, आखिर में पूछ रहा हूं, बस समय हो गया। बड़ों का आदर नहीं करोगे तो जिंदगी में लक्ष्मण आगे नहीं बढ़ोगे। दोबारा क्षमा याचना की और कहा कि जो सामग्री है वो तो हमने एकत्रित ऋषियों के द्वारा कर ली है,
मगर यज्ञ में कोई विशेष सामग्री ऐसी हो जो बिना अभिषेक उसके नहीं हो सकता, तो आप जरूर साथ में ले आना, हम जो भी कुछ होगा देंगे। और बिना धर्म पत्नी के कैसे होगा? तेलुगु रामायण में बताया कि प्रभु श्री राम का अभिषेक कराने के लिए रावण सीता जी को पुष्पक विमान में लाता है, और अभिषेक के समय पत्नी को कहां बिठाया जाता है? बोलो ना, यजमान से पूछ रहे हैं। अरे कल यजमान हुआ या अभिषेक हुआ था, पत्नी को कौन से स्थान में बिठाया? बाई। फिर तो अब तो बाई बैठी हो है? हमेशा अभिषेक में दाहिनी बिठाया जाता है, क्योंकि पहले महाराज बल की लड़ाई नहीं थी, शास्त्रों की लड़ाई थी। दाहिनी ओर बैठ करके अभिषेक किया गया। संकल्प में कहा गया कि बताइए किसके लिए कर रहे हो? बोले हमारे शत्रुओं पर हम विजय प्राप्त हों। और जब दक्षिणा देने का समय आया, रावण बोला मेरे पास सोने की लंका धन नहीं चाहिए, देना है तो कुछ और दे दीजिए। बोले मांगिए ब्राह्मण देवता, क्या मांगते हैं? आपके पिता ने मांगा था तो लंका मिल गई थी, अब क्या चाहिए? तब रावण ने मांगा कि मैं अपने शत्रु से कभी प्रेम ना कर सकूं, ऐसी शक्ति और जीवन में मुझे प्रसारित कर दीजिए। श्री राम ने तथास्तु कह दिया। और यही कारण था कि मंदोदरी के लाख समझाने पे, हनुमान जी के लाख समझाने पे, अंगद के लाख समझाने पर, विभीषण द्वारा समझाने पर भी रावण की बुद्धि में समझ में नहीं आया कि राम जी का वरदान था। तब भगवान श्री राम के शिव जी प्रकट हो जाते हैं और 11वें ज्योतिर्लिंग का नाम रामेश्वरम रखते हैं।